अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों कैसे आप लोग? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान मेहनत रहने वाला है। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद नबी करीम रहमत दौलत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप भी मोहब्बत से एक बार खुद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राना ज़ाहिद इस्लाम इज हियर। आज मुतालिया पाकिस्तान क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर हमने ये पूरा पढ़ लिया था। आपको अंदाजा होना चाहिए कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो जितने सवाल थे हमने वो सारे वन बाय वन करके पढ़ लिए। अब शुरू में जो है वो सवाल अगर हम पहला गौर करें तो लेबर इस्लाहात था वो हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर ज़रिए इस्लाहात का सवाल था वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 1973 के आइन के अहम पहलू ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का दौर है वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपका लेक्चर आता है वो है पाकिस्तान बतौर एटॉमिक ताकत या एटॉमिक कुव्वत, ये सवाल हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद जो है वो लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, ठीक है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत को टॉपर करके उसका गैर कानूनी तौर पर जो मार्शल लगाकर हुकूमत का तख्ता उल्टा था, ये सवाल पढ़ा। अब जो है ये चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसकी जो है वो मशक आती है, ठीक है। तो मशकी सवालात में जो है वो हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब। ये पहला सवाल है, ठीक है। और जो दुरुस्त जवाब का इंतखाब है मैं सिर्फ जो है वो दुरुस्त जवाब लिखूंगा, आपको समझ आ जानी चाहिए। जो पहला एमसीक्यूज है नंबर देंगे 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। इसका जो दुरुस्त जवाब है जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो जुल्फकार अली भुट्टो हैं, जिन्होंने जो है ये पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला, ठीक है। अब जो दूसरा है यौम तकबीर मनाया जाता है, इसका जवाब जो है वो 28 मई है। जो एमसीक्यू नंबर 2 है उसका जो जवाब है वो आता है 28 मई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 3 है, जुनूबी एशिया में वायसराय लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट के जरिए, एक्ट कहते हैं कानून को, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया। इसका जो जवाब आता है वो एमसीक्यू नंबर 3 का वो जवाब आता है 1884 आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पेज नंबर अब 32 है, ठीक है। और इसका जवाब आता है मुल्क के भारतीय बैंकों में मुसलमान खातादारों से ज़कात काटी जाती है। इसका जवाब जो है बेटा जी आता है 2.5%, ठीक है। जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसका जवाब आता है 2.5%, ठीक है। और आगे एमसीक्यू नंबर 5 इसका है ज़िले कौंसिल की कुल तादाद का 33% हिस्सा मखसूस होता है खवातीन के लिए। इसका दुरुस्त जवाब है खवातीन, क्योंकि खवातीन के लिए जो है वो हिस्सा मुंतखब किया जाता है 33%। और फिर आगे एमसीक्यू नंबर 6 आ जाता है, ठीक है। और एमसीक्यू नंबर 6 है कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है 342। इसका जवाब दुरुस्त है 342। अच्छा, यहाँ पर हमने जब मैंने आपको सवाल पढ़ाया था आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है उसकी तादाद होती है 440 446, क्योंकि 104 तादाद होती है सेनेट की और 342 तादाद होती है कौमी असम्बली की। तो अगर इनको जो है वो जमा करें, इनको जो है वो प्लस करें तो ये 342 प्लस 104 इज इक्वल 446। तो पार्लियामेंट में दो चीजें होती हैं, एक सेनेट है एक कौमी असम्बली है। तो इन दोनों को जो है
1998 में इसका जवाब आता है जी। तो अब आगे मैं लिख देता हूँ 1998, ठीक है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। और आठवां एमसीक्यूज है, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने 1993 में 5 साल मंसूबे का आगाज किया। इसका दुरुस्त जवाब आता है आठवां, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8 का जो आंसर है वो जवाब आता है 8वें मंसूबे का आगाज किया, ठीक है। तो ये आप नजर रख लें। अब आ जाता है 9वां एमसीक्यू है, लास्ट है, मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे की तकमील पर उसका बाकायदा इफ्तिताह किया। तो इसका जवाब भी जो है वो ऑप्शन 1 है, 1998, ठीक है। तो जो धमाके किए थे हमने वो भी 1998 में किए थे, और जो मोटरवे का आगाज हुआ था इफ्तिताह वो भी 1998 में। तो ये याद रखना है कि ये जो मोटरवे थी ये जनूबी एशिया के सबसे लंबी मोटरवे थी, तवील तरीन मोटरवे समझी जाती है। अब ये तो जो थे आपके एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो अब आ जाता है जी सवाल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि इनमें जो ये 9 एमसीक्यूज हैं जिसमें हमने पढ़े हैं, तो इनमें बाद एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपकी जो स्मार्ट सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। जैसे ये 1884 वाला आ जाता है, फिर उसके बाद ये जो जुल्फकार अली भुट्टो वाला आ जाता है, और ये 8वां आ जाता है, ठीक है। और ये तवील मोटरवे ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एमसीक्यूज आ जाता है ताकि आपके नॉलेज में हो, ठीक है। फिर आगे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो आपके जवाब बनते हैं वो आपको मैं अब बता भी देता हूँ, ठीक है। तो इनमें जो पहला सवाल है, यूनियन काउंसिल के 2 फराइज तहरीर करें, ठीक है। इसका जो जवाब है, इसका जवाब होगा पेज नंबर, वो पेज नंबर है 26, जो मेरे पास बुक है उसका पेज नंबर 26 है। यूनियन काउंसिल के 2 फराइज, आप जो है देख भी रहे हैं, यूनियन हुकूमत, इसकी जो लास्ट वाली 2 लाइनें हैं ये इसका जवाब है। पहला ये नजर भी आपको आ रहा होगा, अपने हुकूक के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मुकामी सतह पर टैक्स लगाना और बुनियादी मिलियत की फौजदारी, दीवानी, खानदानी तनाजात और मसाइल को हल करना वगैरह यूनियन काउंसिल के फराइज में शामिल है। तो ये इसका आंसर नंबर 1 है यूनियन काउंसिल का, जो पेज नंबर 26 पर है, आखिरी 2 लाइनें यूनियन हुकूमत के। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, हम ये शॉर्ट क्वेश्चन से स्मार्ट सिलेबस वाले करेंगे। मुकामी हुकूमत से क्या मुराद है? तो मुकामी हुकूमत का जो सवाल है वो आ जाता है पेज नंबर 24 पर, क्योंकि ये इस वजह से लगवा रहा हूं क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है। मुकामी हुकूमत जो है वो पेज नंबर 24 पर है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप नजर भी आ रहा है, मुकामी हुकूमत की हेडिंग दी है। ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो मुकामी हुकूमत कहलाती है। मुकामी लोग भी मुकामी सतह की पॉलिसी मरतब करते हैं, मनसूबे बनाते हैं और उनको अमली जामिया पहनाते हैं। ये इसका सॉरी बेटा जी, तो ये इसका आंसर नंबर 2 है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आगे आ जाता है ये इसका, चलिए ये भी लगवा देते हैं। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में खवातीन को लेके के 2 इक़दाम। क्वेश्चन नंबर 4, पहले 1, 2 और 3, 4, तीसरा नहीं करना, आंसर नंबर 4। इसका आंसर है आपको पेज नंबर 28 पर मिलेगा, ये नजर आ रहा है, जनरल मुशर्रफ का रोशन ख्याली का नजरिया, ठीक है। तीसरी लाइन आपको नजर आ रही होगी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून डॉक्टर शिमशाद अख्तर को स्टेट बैंक का पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया। ये खातून की याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया। हुकूमत ने एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से खवातीन को शामिल किया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के अलावा उनको जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाब लड़ने की इजाजत दी गई। खवातीन को बैंकों से आसान शहर पर बगैर किसी जमान को छोटे कर्जे दिए गए। सुबह पंजाब के अहम शहरात पर खवातीन को ट्रैफिक गार्ड में भर्ती किया गया। फौज में खवातीन के लिए बराह रास्त पेशा रखा गया। इनमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। आ जाता है कि अमेरिका ने किस कानून के तहत पाकिस्तान को दफाई सामान की फराहमी बंद कर दी? आंसर नंबर 5, ये आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 पर ये आपको नजर भी आ रहा है। और ये जो है वो ये सामने आपको स्क्रीन पर तीसरा पैराग्राफ है।
भारत और पाकिस्तान ने मिलिट्री प्रोग्राम को एक दूसरे से खुफिया रखा था, मगर भारत ने 1977 में धमाका कर दुनिया को बता दिया कि वो एक एटमी कुव्वत है। अमेरिका ने उसके इस रवैये से नजरें चुरा ली थी, मगर जब पाकिस्तान इस मैदान में कदम रखा तो उसे 63 बंदियों में जकड़ दिया गया। ये आंसर नंबर 5। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7, छटानी करना। 1973 के आइन को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो पीछे है पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पेज नंबर 9 पर, पॉइंट नंबर 3। वफाकी आइन पहले दसातीर की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुल्क करार दिया गया। आइन के तहत वफाकी पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मुल्का इलाके, वफाकी ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्का कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। ये क्वेश्चन नंबर 7। आगे आ जाता है जी मलकियत कितनी मुकर्रर की? क्वेश्चन नंबर 8 और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 5 पर है, पेज नंबर 5 और ज़री इस्लाहात का सवाल है, पॉइंट नंबर 1 और ये है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा है। पहला पॉइंट है और उसकी एक लाइन करनी जमीन की इंफरादी हद मलकियत 150 एकड़ नहरी और 1300 नहीं है वो अलग जो है वो एकड़ का है, 300 एकड़ बरानी मुकर्रर की गई। यहाँ तक मेरा बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, वो उम्मीदवारों के लिए बेशर्त किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई? ये है जो इलेक्शन था क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है पेज नंबर 27 पर, ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। बीए की शर्त अक्टूबर 2002 में मुल्क में इंतखाबात मुअत्तल हुए। जनरल मुशर्रफ ने नवंबर 2002 में अगले 5 साल के लिए सदर मुल्क का हलफ उठाया। इसने मुल्क का हलफ उठाया। पाकिस्तान में पहली बार उम्मीदवार का ग्रेजुएट बीए पास को लाजमी करार दिया गया। ये मेरा बेटा आपके शार्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन के, जो है वो 33 पेज पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है, ठीक है। ज़री हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़, ये मैंने आपको समझा दिया था। इसका जो है मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, वो कल मैं जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वो आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाता है जी 1970 से 1988 के दरमियान पाकिस्तान इस्लामी लीग की कुछ का जायजा लें। पेज नंबर 11 पर इसका आंसर है, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये जनरल ज़रूरत का दौर से लेके यहाँ से लेके और पेज नंबर 13 तक 11 पॉइंट से लिस्ट करने का ध्यान यहाँ तक है जो, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा बेटा जो है उसके जो है वो आंसर है। अब आ जाता है सवाल आगे, पाकिस्तान में मिलिट्री प्रोग्राम की वजाहत करें, ठीक है। अब आगे जो मिलिट्री प्रोग्राम है वो आता है पेज नंबर 22 पर, या आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है 22। पाकिस्तान को अथॉरिटी कर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइटम मैंने आपको बनाई थी, आपको मिल भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पेज नंबर 11 पर आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका पेज नंबर 22 पर इसका आंसर है। ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा है। अब आगे जाता है जी 1973 के आइन के अहम पहलू, 1973 के आइन के अहम पहलू, इसका आंसर है पेज नंबर 9 पर, ये आपको नजर आ रहा है 1973 के आइन के अहम पहलू, क्वेश्चन नंबर 7 और ये 12 पॉइंट्स के, ठीक है। तो ये मेरा बेटा, अब आगे देखें इसके ए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसमें एक बात याद रखें, ये जो ऊपर ज़रिए हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़ हैं ये तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है ना, तहसील कौंसिल, तहसील इंतज़ामिया, तहसील नाज़िम नाज़िम, ये नोट है, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में आ जाता है क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ये अलग पूछ सकता है, ज़रिए में पूछ सकता है, ठीक है। ये जो है वो इसके जो है वो आंसर हो गए। अब ये देखिए ये चैप्टर आज आपका मुकम्मल हो गया, मुकम्मल चैप्टर, ठीक है। कल जो है हम इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है उर्दू शुरू करेंगे। तो पास का पहला चैप्टर हो गया उर्दू की, जो हमारी नसर है एक जो आई थिंक सो रहती है अली बख्श की नसर, वो हमारी रहती है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मुतालिबा पाकिस्तान क्लास कलेक्शन नंबर 7 था जो वो हमने सारे पढ़ लिए, सारे बार
पहले हमने जो है वो एमसीक्यूज किए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन किए, और अब जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये सवाल है इसका, ये स्टार्ट में वो सिर्फ ये लेबर इस्लाहात और ज़र इस्लाहात, ये पीछे आपकी मश्क में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए गए, ठीक है, लेकिन वो इनको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, क्योंकि लेबर इस्लाहात का जो सवाल था वो 2015-16 में बोर्ड में आ चुका था, लेसन के अंदर से बुक रीडिंग से उसने लॉन्ग क्वेश्चन निकाला था और यहाँ से जो है उसने दिया था। तो इनमें से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन जो पीछे दिए गए हैं, ठीक है, मश्क में, तो ये नहीं देखना कि जो है वो मश्क में से याद करने हैं, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये भी करने हैं, तो इस बात से केयरफुल ही रहना। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेरा बेटा इतने ज्यादा नहीं है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर ले। एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर हम उनकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके जो क्या कहते हैं ये स्मार्ट सिलेबस में आते हैं। बाकी जो है वो जो आ सकते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता सकता हूँ कहाँ से जो है वो कहाँ तक जो है रह गए। लेबर इस्लाहात यहाँ से जो है बुक रीडिंग से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कोई जो लेबर इस्लाहात कोई से 2 लेबर इस्लाहात लेके यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है, और यहाँ से भी कर लेना है, ठीक है। फिर ज़र इस्लाहात है, वो ज़र इस्लाहात से भी आप अपना बेटा जो है वो बना लेना है शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी 2 पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1977 का आइन, यहाँ से जो नीम मुस्तवार आइन है, ठीक है, नीम मुस्तवार आइन यहाँ से पूछ सकता है, बल्कि मैं आपको अज़ाफ़ी सवाल आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से जो कोई सी 2 लेबर इस्लाहात, कोई सी 2 ज़र इस्लाहात, ठीक है। अब यहां से जो सवाल बोर्ड में आ चुके हैं, नीम मुस्तवार आइन क्या होता है, ठीक है, और आजाद खुद मुतालिका से क्या मुराद है, आजाद और अदलिया से क्या मुराद है, बुनियादी हकूक से क्या मुराद है। ये बेटा एडिशनल सवालात हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है वो ज़कातो क्वेश्चन नंबर 6, उशर का निज़ाम क्या है, ठीक है। सानिया बदली के बदले ऐसे नहीं आता है, सानिया उजड़ी कब और कहाँ रूनमा हुआ, ठीक है। तहसील हुकूमत के 2 फ़राइज़, ये जो आपको नजर आ रहा है कि जो सवाल है वो आपको नजर आ रहा है कि ये कहाँ से मैंने बताए भी हैं, ठीक है। तो तहसील हुकूमत के 2 फ़राइज़, ठीक है, और आगे आ जाता है ज़ली हुकूमत के
तो फ्राइड्स। ठीक है, तो ये मेरा बेटा जो है वो आपके अजाफी सवाल जो है वो आप नजर आ गए, मैंने लिख दिया। अजाफी सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बुक के हैं वो ठीक है। ये अजाफी एडिशन शॉर्ट क्वेश्चन, ये लिबर इस्लाहत में से है, ये ज़र इस्लाहत में से है। ठीक है, और नेम 1775 से है। आज़ाद और मुख्तार अदलिया ये भी 1973 के आइन से भी आया है। ठीक है जी, 1973 के आइन से है। बुनियादी हुकूक से क्या मुराद है, ये भी 1973 के आइन से आया है। ज़कात व शर्त रमज़ान ये ज़ियाउल हक